कोरोना वायरस की महामारी के चलते जहां देश भर में कर्फ्यू व लॉकडाउन है, तो वहीं दूसरी ओर की बात की जाए पंजाब के लुधियाना की, तो वहां पर लोग अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा उन लोगों का इलाज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जिक्र खास है कि इलाज न करने की वजह से 10 साल के बच्चे व 1 साल के बच्चे की मौत भी हुई है। फैमिली पहले की 3 फाइल है, फैमिली दूसरी की 15 फाइल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको इलाज करवाने के लिए अलग अलग अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े हैं, लेकिन उनके बच्चे को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण बच्चे की मौत हो गई। ये तो परिवारों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये तो परिवार है जो प्रशासन के ऊपर और डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके बच्चे को इलाज न मिल पाने की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई है। जो बच्चे की डेथ तो ये क्यों हुई है? वो तो बीमार थी तभी हुई है डेट उसकी। अच्छा। मैं उसका इलाज करवाने गए, इधर उधर अस्पतालों में ले गए तो वहाँ कोई मदद नहीं मिली। वो बोलते रहे इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, भेजते ही रहे मेरे को। अच्छा। और कर्फ्यू का माहौल ये था। तो कोई आपको किसी हॉस्पिटल सरकारी में भी नहीं गए लेकर आप? सरकारी में नहीं गए, प्राइवेट में ही जा रहे थे। प्राइवेट कौन से हॉस्पिटल में गए? पहले बाबा में गए, फिर दीपक हॉस्पिटल गए। यही कर्फ्यू के कारण ही नहीं इलाज हो पाया उसका। भूख के भी कारण हुआ, पैसा भी नहीं था मेरे पास और फिर साधन भी नहीं चल रहे थे। से दवा लिया था स्टोर से, वो फिर उसका बुखार चला गया था, फिर वो दूध पीती थी, निकाल देती थी सारा। फिर यहाँ से उसको इधर उधर दिखाया, फिर बाबा हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ उन लोगों ने इमरजेंसी में भेजा। इमरजेंसी में मैडम ने देखा, वो बोल रही थी यहाँ पे भर्ती नहीं लेंगे, इसको दीपक हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर दीपक हॉस्पिटल गए, वहाँ भी इमरजेंसी में भेजा। किसी हॉस्पिटल में लाइन मिला? कोई नहीं लिया। खाने पीने से भी भूख से? हाँ, खाना पीना भी नहीं दिया, पानी तक तो पूछा नहीं, खाना कौन देगा। फिर इतने भूखे प्यासे, पैर में तो इतने छाले भी पड़ गए थे। गुड़िया को तो ऐसे रात को उठा के नंगे पैरों से लेके गए थे, घंटा घर से वहाँ अस्पताल से ऐसे आई थी पैदल। हाँ, पैदल सब लोग आए। मेरी गुड़िया बीमार थी, 1 हफ्ते से मैं इधर उधर से दवाई ला रहा था। मेडिकल खुलता था, कर्फ्यू के जरिए दवाई उसको मैं नहीं ला पाया। फिर बड़े बाबा हॉस्पिटल ले गए कि उसमें दीपक हॉस्पिटल ले जाओ। दीपक हॉस्पिटल गए, वो उन्होंने बोला मनदीप हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पे मेरे पास साधन नहीं था कोई। फिर मैं घर वापस चला आया। उसके दूसरे दिन मेरी गुड़िया की डेथ हो गई। जब मेरे को मदद चाहिए थी तो कोई नहीं आगे आ रहा था। अब जब चाहिए नहीं है तो सब लोग हमें तंग कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब लुधियाना के डीसी प्रदीप अग्रवाल से बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल या डॉक्टर पेशेंट को लेने से मना करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना पाए तो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क करें। इस बाबत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी स्थिति जी है बहुत ही क्लीयर की हुई है कि हुण कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल जोड़ा है किसी भी पेशेंट को लैण तो नहीं रोकेगा। जे कोई भी इस तरह की कंप्लेंट साडे कोल आउंदी है तो उस दे विच एक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस करके मैं सारे के सारे अपने डॉक्टर्स नूं, हॉस्पिटल्स नूं बेनती करना चाहांगा कि ये जिहड़ा टाइम हैगा, इहो जिहा टाइम हैगा जिहदे विच असली ये जिहड़ा वॉर हैगा, इहदे असली सिपाही या योद्धा जड़े हैगे वो सारे के सारे डॉक्टर्स ने। तो इस करके अपनी जिम्मेवारी नूं चंगी तरह से निभाना है। लिहाजा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सोशल मीडिया पर कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब उन पर क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली हितैषी। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.